ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता ये स्पीकर ऑफ कीजिए, किसका खुला हुआ है? स्पीकर ऑफ कीजिए। प्रथम श्लोक श्री राम गीता। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 36वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच एवं विधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयते विरोधतः क्षणात्। हम भी श्री राम गीता के माध्यम से भगवान जी के अयोध्या में अचल रूप से प्रकट होने के इस मांगलिक महोत्सव में उन्हीं के वाणी के माध्यम से तत्वतः उन्हीं को ही जानने का प्रयास कर रहे हैं।
ये भी एक बड़ा सौभाग्य है कि जिस दिन के लिए, जिस क्षण के लिए हमारे पूर्वज 500 साल तक संघर्ष करते रहे, वर्तमान में भी संघर्ष हम करते रहे, और उस संघर्ष की परिणति इस महोत्सव के रूप में हो रही है श्री धाम अयोध्या जी में। ये निश्चित रूप से गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और भगवान जी की वाणी, भगवान जी ने, ये याद रखिए, इस समय भगवान जी गुरु रूप में है। भगवान जी गुरु रूप में है, और भगवान जी का एक ही, गुरु का एक ही लक्ष्य होता है। गुरु का एक ये लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि शिष्य का कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण? मतलब क्या? दुख की निवृत्ति हो जाए, शोक की निवृत्ति हो जाए। ये जो विषयों को लेकर के, संसार को लेकर के, संबंधों को लेकर के जो थोड़ी थोड़ी देर में हम सुखी दुखी होते रहते हैं, और इसका हमें संसार में इसका उपाय मिलता रहता है, और हम अपना थोड़ी देर में दुखी होते, फिर सुखी हो जाते, फिर दुखी, फिर सुखी, चलता रहता है। लेकिन यह आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ द सॉरो। यह आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति अपने आप को ब्रह्म रूप से जानने में है, अपने आप को पूर्ण रूप से जानने में है। पता चला कि दुख का कोई कारण ही नहीं है, दुख का कोई, शोक का कोई कारण ही नहीं है, शोक का। और शोक का अगर कोई कारण है तो अज्ञान ही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यही जो दूसरी पंक्ति है 36वें श्लोक की, श्रीमद् भगवत गीता के जो द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक, जो भगवान का प्रतिज्ञा वाक्य, बिल्कुल बिल्कुल वही भाव है इसमें। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः। पंडिताः न अनुशोचन्ति, जो ज्ञानी हैं वो शोक नहीं करते। और अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो, अर्थात ये जीव शोक कर रहा है। जो जीव शोक कर रहा है, दुख से पीड़ित है, उसका मूल कारण अज्ञान है। इसलिए जब तक अज्ञान है, जब तक अपने स्वरूप का अज्ञान है, जब तक परमात्मा का अज्ञान है, जब तक जगत के सत्य का अज्ञान है, तब तक ये शोक बना रहेगा। और भगवान वहां भी, भगवान राम जी भगवान कृष्ण जी दोनों एक ही हैं। भगवान कृष्ण जी वहां ये कहते हैं, पंडिता ना अनुशोचन्ति, जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करते। कौन शोक करते हैं? जो अज्ञानी है वो शोक करते हैं। और यहाँ भगवान ने दूसरी लाइन में बड़ा स्पष्ट किया, क्योंकि जो 35वें श्लोक में जो भगवान ने मेरे अपने स्वरूप का जो वर्णन किया, न जायते न क्षीयते न मृतः, तो ना तो मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, और ना ही मेरा किसी तरीके का कोई विकार होता है, कोई घटना बढ़ना नहीं होता। सदा एक रस, एक सा रहने वाला हूं मैं। और भगवान ने कह दिया सुखात्मक, आनंद स्वरूप। सुखात्मा मतलब आनंद स्वरूप, स्वयं प्रभः। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं जगत पे, मैं जगत पे आश्रित नहीं, जगत मेरे पे आश्रित है। जगत सत्ता मुझसे ले रहा है। स्वयं प्रभः सर्वगतः अद्वयः, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। और दुख
का जो कारण है वो होता है द्वैत, दुख का कारण होता है दूसरा, द्वैताति भयम भवति। जब दूसरा है ही नहीं, मैं ही एक अद्वैत तत्व हूँ, मैं ही एक पूर्ण तत्व हूँ, मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने आप से नफरत करता है? दुनिया में ऐसा कौन है जो स्वयं ही दुख का कारण है? दुख दूसरे से आता है, द्वैत से आता है, द्वैताति भयम भवति। दूसरा कुछ है ही नहीं, कौन किससे नफरत करेगा? इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा है अद्वैत, अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसा प्रेम, अद्वैत जैसा प्रेम तो है ही नहीं। क्यों? दूसरा कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया दूसरा। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन ये भक्ति की पराकाष्ठा है, अद्वैत द्वैत नहीं है भक्ति की पराकाष्ठा, अद्वैत भक्ति की पराकाष्ठा। कौन अपने आप से नफरत करेगा? जब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, अपने आप से नफरत कौन करेगा? और दुख का कारण द्वैत है, द्वैत समाप्त हो गया। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम अस्मि, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। दुख का हेतु समाप्त हो गया, द्वैत ही दुख का कारण है। और भगवान कहते हैं मुझे यही अफसोस है, जबकि हमारा स्वरूप है वास्तव में, कि ये हमारा बायोडाटा है, ये हमारा परिचय है जो भगवान ने 35वें श्लोक में दिया। और भगवान ने इसी को ही दूसरे अध्याय के, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक यही दिया है, सिर्फ इसी का निरूपण किया। भगवान यही अफसोस कर रहे हैं 36वें श्लोक में, मेरी समझ में नहीं आता है कि एवं विधे ज्ञानमय सुखात्मक है, कि ऐसा तो हमारा स्वरूप है, ज्ञानमय है, सच्चिदानंदमय, ये हमारा स्वरूप है। और फिर उसके बाद में कथम भवो दुखमया, ये दुखमय कैसे हमारा जीवन हो जाता है? ये बड़ा अफसोस है। फिर भगवान अगली लाइन में, 36वें श्लोक की जो अगली लाइन है, दूसरी लाइन, उसमें भगवान बड़ा स्पष्ट करते हैं। पहले तो भगवान अफसोस करते हैं, फिर भगवान स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अज्ञानता, ये सारा अज्ञान ही हमारा है। और हम समझते हैं हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े ज्ञानी। अभी आप किसी से अज्ञानी कह दो, मूर्ख कह दो, लड़ने को दौड़ पड़ेगा। और जबकि कोई लाखों में कोई एक आध ज्ञानी है, बाकी तो सारे अज्ञानी है, अपने देह में जी रहे हैं, देहवान बन करके बैठे हुए हैं सारे, लेकिन है सब अज्ञानी। और बोल दो किसी को मूर्ख हो तुम, तो वो कहेगा मैंने इतने विषयों में मैंने पीएचडी की, मैंने ये किया वो किया, आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं, आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है। मैंने ये ट्रेनिंग की, मैंने वो ट्रेनिंग की, मैं इस कॉलेज में पढ़ा, उस कॉलेज में पढ़ा, मैं लंदन में पढ़ा, मैं वाशिंगटन में पढ़ा, मॉस्को में पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वहां पढ़ा, और आपने कैसे कह दिया मुझे अज्ञानी? भगवान कहते हैं जहां जहां शोक है, बिल्कुल एकदम भगवत गीता का ही भाव है यहाँ पे। बल्कि राम गीता पहले है, भगवत गीता तो बाद में आई। बिल्कुल वही भाव। उधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पंडिता ना अनुशोचंती, अर्थात ज्ञानी शोक नहीं मरता, मतलब अज्ञान ही शोक का कारण है। और अर्जुन तो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है, एक नंबर का, एक नंबर का मूर्ख है। तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, बड़ा भारी हमको लेक्चर भी दिया, पूरा अध्याय हमको सुनाया तुमने, और तुम समझ रहे हो, और फिर तुम शोक भी कर रहे हो। जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करते। तारति शोकम आत्मवेद, जो आत्म वेदता है, जो ब्रह्म वेदता है, शोक नहीं करते। और तुम एक नंबर के मूर्ख हो तुम। यहाँ भगवान भी कह रहे अज्ञानता, ये अज्ञान कारण है। इसलिए जब तक शोक है, जब तक दुख है हमारे जीवन में, हम अज्ञानी ही हैं, ज्ञानी नहीं हो गए। अज्ञानता, भगवान भी यहाँ यही कहते हैं, अज्ञानता, ये अज्ञान है इसका मूल कारण। क्योंकि अगर अज्ञान नहीं होता, मूल कारण ही अज्ञान है, अज्ञान है इसलिए अध्यास हो गया। भगवान ने बड़ा सुंदर इसको डेवलप किया है। अब यहाँ पे अध्यास शब्द को भगवान ले आए, और अगले श्लोक में फिर अध्यास को डिफाइन करेंगे कि अध्यास क्या है। अज्ञान है